अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। जी तो जनाब, दिसंबर आ गया है, शादियों और दावतों का सीन ऑन है। तो फिर चलिए आज क्या पकाएंगे मैं बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल यूनिक और बहुत एपेटाइजिंग टर्किश चिकन सूप। तो फिर इसे शुरू करते हैं। इस रेसिपी में आपको कुछ पसंद आए, कुछ सीखा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले हम इस टर्किश चिकन सूप के लिए एक ब्रॉथ बनाएंगे, स्टॉक बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर मिक्स चिकन ले ली है। कोशिश कीजिएगा कि आपके पास भी बोन्स हों। बोन्स वाली चिकन की जो यखनी बनती है वो बहुत फ्लेवरफुल बनती है और साथ साथ उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो मैंने यहाँ पर मिक्स लिया है, थोड़े से चेस्ट पीसेस लिए हैं और थोड़ा सा मैंने कैरकस वाली पीसेस भी लिए हैं। अब सबसे पहले हमने एक पैन में ऑयल डाल देना है। करीबन 1 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पर ओलिव ऑयल यूज़ किया है। आप चाहें तो नॉर्मल सनफ्लावर ऑयल जो होता है या आपका वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम ये चिकन के पीसेस डाल देंगे। चिकन के पीसेस को हम उस वक्त तक ऑयल में फ्राई करते रहेंगे जब तक कि इनके ऊपर एक प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। वही इस सूप की जान है। आपने इसको अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है चिकन को। जब चिकन यहाँ पर रोस्ट हो जाएगी, उस पर एक ब्राउन सी लेयर आ जाएगी, उसके बाद हम इसके अंदर मज़ीद चीज़ों का एडिशन करेंगे। इस सूप में बहुत कम चीज़ें जाती हैं। देखिए मैंने यहाँ पर अनियन वेजीज़ में काटे हैं, यानी मोटे मोटे इसके टुकड़े काटे हैं, बिल्कुल बारीक नहीं काटा है, ठीक है। साथ में मैंने इसमें तेज़पात का एडिशन किया है, करी लीव्स जो होते हैं, और इसके अलावा मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपरकॉर्न्स यानी कि काली मिर्चें ली हैं, तकरीबन 1 टेबलस्पून। बस इसके अंदर यही सब चीज़ें जाएंगी। और अब इसके अंदर हम तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी डाल देंगे। देखिए चिकन के ऊपर कितनी प्यारी सी एक लेयर आ गई है ना। इस तरह हमने चिकन को करना है। इसी से आप देखेंगे कि सूप में जो है ना वो कितना शानदार और अलग और यूनिक फ्लेवर होगा। आपके जो हम रेगुलर बेसिस पे कॉर्न सूप्स और हॉट एंड सार पीते हैं उसके मुकाबले में ये सूप आपको एक बहुत ही शानदार टेस्ट देगा। इंशाल्लाह ताला आपके टेस्ट बड्स को बहुत ही यूनिक टेस्ट मिलेगा। अब हम करीबन 30 मिनट के लिए इसको पकने रख देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर, ताकि अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों का अर्क जो है वो पानी में शामिल हो जाए और हमारे पास एक प्यारा सा मज़ेदार सा स्टॉक रेडी हो जाए। इसी के अंदर आपने 1 टेबलस्पून नमक भी ऐड कर देना है और बस आपने इसको ढाँक के 30 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। अब मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया है और साथ ही साथ इस पैन के अंदर मैं 2 टेबलस्पून के करीब बटर ऐड करूँगी। ये अनसॉल्टेड बटर है जो मैंने ऐड किया। आप सॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा नमक की क्वांटिटी को कम कर लीजिएगा। बटर जैसे ही मेल्ट होगा उसके अंदर 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके या स्लाइस करके आपने इसमें डालनी है, लेकिन थिनली स्लाइस्ड होनी चाहिए, बारीक होनी चाहिए। अब जब प्याज यहाँ पर एक प्यारा सा कलर ले लेगी ना, हल्का सा गोल्डन कलर लेगी, तो प्याज जो है वो हमारी कैरामलाइज्ड कहलाएगी, यानी प्याज में मिठास आ जाएगी, उसकी तेज़ी ख़त्म हो जाएगी। उस लेवल पर हमने यहाँ पर कैरेट्स को बारीक बारीक काट के रखना है, श्रेडेड करना है आपने, जैसे जूलियन कटिंग होती है वैसे ही हमने यहाँ पर जो है वो देखिए हमारी प्याज अच्छी सी टर्न हो गई है गोल्डन में। अब हमने इसके अंदर कैरेट्स ऐड करनी है। तकरीबन 1 प्याली भर के मैंने कैरेट्स ली हैं, ये समझ लें 3 से 4 गाजरें मैंने यहाँ पर ली हैं। आप क्वांटिटी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब कैरेट्स के साथ साथ ही हम इसके अंदर बारीक चॉप किए हुए लहसुन डालेंगे। तकरीबन 10 से 12 जवे मैंने लहसुन के यहाँ लिए थे, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, और वो भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके अंदर हम अदरक नहीं ऐड करेंगे बल्कि लहसुन डालेंगे। अब यहाँ पर हम इसको ज़्यादा पकाएंगे नहीं, बल्कि फ़ौरन ही मेरे पास यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब मैदा है, ऑल पर्पज़ फ्लावर, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको बस जस्ट हल्का सा मिक्स कर लेंगे। कोई यहाँ पर मैदे को आपने भूनना नहीं है और ना ही उसका कोई कलर चेंज करना है, बस सिर्फ इसको यहाँ पर मिक्स करना है अच्छे से अपनी गाजर और लहसुन के साथ। अब मैदा यहाँ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इस लेवल पर जो हमने अपना स्टॉक बनाया था उसको अच्छा सा छान लेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे और उसका भी यहाँ पर एडिशन कर देंगे। अब स्टॉक के एडिशन के साथ साथ हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून काली मिर्च, क्योंकि हमने अब तक इसके अंदर कोई भी मिर्च नहीं डाली है। और साथ में यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून पपरिका पाउडर डाला है कलर के लिए। अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है, सिर्फ एक अच्छा कलर दे देगी आपके सूप को। अब जो यहाँ ट्विस्ट आता है वो आता है नूडल्स का। अब देखिए हमने यहाँ पे कोई कॉर्नफ्लोर का एडिशन नहीं किया, हमने यहाँ पे जस्ट 2 टेबलस्पून मैदा डाला था। अब जो थिकनेस है ना आपके सूप में और जो बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर है वो आएगा आपकी नूडल्स की वजह से। एक तो ये एक शानदार किस्म का एपेटाइज़र हो जाएगा किसी भी दावत में।
आप इसको आराम से, एक बेहतरीन बहुत ही फ्लेवरफुल एपेटाइज़र होगा ये। अब हमने यहाँ पर तकरीबन ले लिए हैं 150 ग्राम्स नूडल्स और उनको मैंने हाफ़ करके इसमें ऐड कर देना है। बराबर बराबर 2 हिस्सों में इनको तोड़ लें और उसका एडिशन आप अपने सूप में कर लीजिए। अब स्पैगेटीज़ डालने के बाद आपने इसको चम्मच चलाते रहना है ताकि ये जो है वो चिपके नहीं आपस में। और साथ में हमने इसके अंदर जो हमारी चिकन थी उसको भी अच्छे से श्रेड कर लिया और इसमें ऐड कर दिया है। अब जैसे कि आपको पता है कि स्पैगेटीज़ को कम से कम भी 10 से 15 मिनट लगते हैं गलने में, तो हमने यहाँ पे स्पैगेटीज़ को पकाना है ताकि वो अच्छे से टेंडर हो जाएँ, गल जाएँ। तो यहाँ हम इसको 15 मिनट्स के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे छोड़ देंगे। थोड़ी थोड़ी देर में इसको स्टीयर करते रहिएगा ताकि स्पैगेटीज़ आपस में स्टिक ना हो। अब यहाँ 15 मिनट्स के बाद मैंने इसके अंदर धनिए की जो डंडी होती है वो डाल दी है। इसका बड़ा शानदार फ्लेवर होता है। तो पहले मैंने यहाँ पे सिर्फ इसके अंदर डंडियाँ ऐड की हैं ताकि खूब मज़ेदार सा फ्लेवर उसके अंदर और खुशबू धनिए की इसमें आ जाए। ये धनिए की जो डंडी होती है बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, इसका एडिशन अपने खानों में रखिए। सबसे आखिर में जब हम गार्निश करेंगे तब हम इसके ऊपर इसकी जो पत्ती है धनिए की वो भी डाल देंगे। अब देखें ये कितनी शानदार कंसिस्टेंसी का सूप हो गया है। और आप यकीन जानें कि इसके अंदर ये जो रोस्टेड चिकन है और साथ में बटर की वजह से ऐसा यूनिक टेस्ट आता है। आप यकीन जानें, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और स्पैगेटीज़ की वजह से बच्चे भी इसको बहुत शौक़ से कंज्यूम करना चाहते हैं क्योंकि अक्सर बच्चों को स्पैगेटीज़ पसंद होते हैं। तो आप यकीन जानें कि बच्चे बहुत शौक़ से सूप को एंजॉय करते हैं। इसलिए यहाँ रेडी है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारा टर्किश चिकन सूप यहाँ बनकर रेडी है। बहुत मज़ेदार होता है, बहुत यूनिक टेस्ट होता है इसका। आप ज़रूर इसे ट्राई करिए और बहुत कम चीज़ों में ये बड़े मज़े से जल्दी से बन जाता है। अल्लाह ताला बरकत दे हम सब के रिस्क में, कमाई और कारोबार में। अल्लाह हम सब के दस्तरखानों को अपनी नेमतों से, बरकतों से सजाते रखें, संवारते रखें। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।